नमस्कार साथियों। आज की निर्णय में हम सीखेंगे कि किसी दिए हुए वर्ग के क्षेत्रफल के आधे क्षेत्रफल के बराबर एक अन्य वर्ग की रचना करना। इसी संबंध में एक प्रश्न दिया हुआ है। किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसके आधे के बराबर, जो 6 सेंटीमीटर का वर्ग है उसके आधे क्षेत्रफल के बराबर एक दूसरे वर्ग की रचना करना है जिसका क्षेत्रफल दिए हुए वर्ग के आधे के बराबर हो। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना लेते हैं। इस तरह से कोई भी एक लाइन खींच दी हमने। अब चूंकि वर्ग के चारों जो कोण होते हैं वो समकोण होते हैं, यानी 90 अंश के होते हैं, तो यहाँ पर हम एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच लेंगे बाएं सिरे से सॉरी। ये दो रेखाएं हमने, ये बी बिंदु है, बी बिंदु से दो रेखाएं हमने 90 अंश का कोण बनाती हुई खींच ली हैं। अब चूंकि इसका भुजा 6 सेंटीमीटर है तो दोनों भुजाओं पर हम 6 सेंटीमीटर काट लेंगे इस तरह से। ये देखिए, और 6 सेंटीमीटर इधर भी हमने काट लिया है और 6 सेंटीमीटर का चाप इधर से भी लगा देंगे और इधर से भी 6 सेंटीमीटर का ही चाप लगा दिया है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं किसी भी वर्ग की, ये पहली कंडीशन है। तो दिया हुआ वर्ग तैयार हो गया है जिसकी सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर हैं। अब इस वर्ग के बराबर, बल्कि आधे के बराबर एक दूसरा वर्ग बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं सॉरी, इस वर्ग का आधा कर लेते हैं। दोनों भुजाओं का लंबा अलग कर देते हैं इस तरह से। एक ये लाइन हो गई, यही चाप इधर से लगा देते हैं। ये तो ये हमारा इसका जो सीधी भुजा है उसका आधा हो जाएगा। इस तरह से दिया हुए वर्ग को हमने आधा आधा बांट लिया है, बीच में एक लाइन खींच दी है। और ये मान लीजिए ई बिंदु पर इस अर्धक ने सीधी रेखा को ई बिंदु पर काटा है। अब हम सी ई की त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे। सी ई की त्रिज्या लेकर के ये चाप हमने एक लगा दिया है जो कि बीसी के बढ़ाए हुए भाग को एफ बिंदु पर काटता है। अब हम बी एफ का लंबा अर्धक करेंगे। बी एफ पर एक अर्धवृत्त खींचना है तो बी एफ का सेंटर जो है वो ढूंढना पड़ेगा। एक चाप इधर लगा दिया, एक चाप इधर लगा दिया, दोनों तरफ एक एक चाप लगा करके बी बिंदु से भी एक एक चाप लगा देते हैं। तो हमको बी एफ जो रेखा है उसका मध्य बिंदु मालूम हो जाएगा जो कि यहाँ पर है। ये मान लीजिए जी बिंदु पर मध्य बिंदु प्राप्त हुआ है। अब जी बी त्रिज्या लेकर के हम बी एफ रेखा पर एक अर्धवृत्त खींचेंगे जो कि इस तरह है। यह अर्धवृत्त सीडी रेखा को एच बिंदु पर काटती है, इसका नाम एच रख देते हैं। ये जो सी एच रेखा है यही हमारी अभीष्ट वर्ग की भुजा है। इसी भुजा का हम वर्ग बना लेते हैं। देखिए, एक भुजा ये हो गई एच सी आई, मान लीजिए ये हो गया आई, एच सी आई, और आई से भी चाप लगा देते हैं और एच से भी एक चाप लगा देते हैं जो जे बिंदु पर काट देते हैं एक दूसरे को। जे आई और जे एच दोनों को मिला देते हैं। ये हमारा अभीष्ट वर्ग है तो इसको थोड़ा डार्क पेन से हम करते हैं और आप पेंसिल का ही यूज कीजिए एग्ज़ाम में।
तो दिए हुए वर्ग के आधे के बराबर एक वर्ग बनाना आपने सीखा है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो हमारा अभीष्ट जो वर्ग है वो हम यहाँ पर इंगित कर देते हैं, अभीष्ट वर्ग बराबर क्या है, HCIJ, ये हमारा अभीष्ट वर्ग है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या दिए हुए आयत का आधा कर लिया, एक बीच में सेंटर लाइन खींच करके उसका आधा कर दिया। फिर ये आधा करने वाली रेखा जहाँ पे इस रेखा को काटती है वहाँ से कटान बिंदु से एक चाप लगा लिया जो F पर काटा। अब FB का लंबार्धक किया जो G पर काटा, G को केंद्र मानकर और GB त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींच दिया BF रेखा पर, और इस अर्धवृत्त ने CD रेखा को जहाँ पर काटा वही हमारे अभीष्ट वर्ग की त्रिज्या हो गई, वही भुजा हो गई, भुजा लेकर के वर्ग बना दिया है। यही हमारा अभीष्ट वर्ग है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।